अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काफ हा या ऐन साद ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्रअती आक़िरा फ़हब ली मिन लदुन्का वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअल्हु रब्बि रदिया। यहाँ बहुत सारी आयतें हमने बातें कर ली थी बहुत सारी आयतों पर। वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया, ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा कह रहे हैं। ये एक अंदाज़ है ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुआ मांगने का कि वो अपने रब को पुकार रहे थे खुफिया खुफिया। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया, चुपके चुपके पुकार रहे थे। इसलिए दुआ में असल क्या है, उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, कि अपने रब को तदर्रु के साथ, आजिज़ी के साथ और आहिस्ता आहिस्ता पुकारो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिसको हम पुकार रहे हैं वो सुनने वाला भी है, समीअ भी है और बसीर भी है और अलीम भी है। इतना अलीम है कि यरा दबीबन नमलतिस सौदा अलस सखरतिस सम्मा फिल लैलतिज़ ज़ल्मा, इतना ज़बरदस्त जानने वाला और सुनने वाला है कि अंधेरी रात में काले पत्थर पर काली चूटी चल रही हो तो भी वो उसको देखने वाला, और उसकी हकीर और जलील जो निशान और हकीर जलील जो आवाज़ निकल रही है उसका सुनने वाला भी है और देखने वाला है। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अगर होठ सी भी लिए जाएं तो भी अंदर ही अंदर मैं जो अल्फाज और जो मज़ामीन अदा करता हूँ जो मेरे कान भी नहीं सुनते, लेकिन अल्लाह अर्शों पर बैठकर वो सुन लेता है और पढ़ लेता है। तो ये ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चुपके चुपके दुआ मांगी कि अल्लाह, कह रहे थे कि अल्लाह तू देख रहा है कि मेरी हड्डियाँ पिघल रही हैं, गुल रही हैं, मैं कमज़ोर हो चुका हूँ। मुफस्सिरीन लिखते हैं उनकी 90 से 120 साल की उम्र हो चुकी थी। जो पावर होना चाहिए जवानी का वो सब पावर ख़त्म हो चुका था, और कह रहे हैं मेरे बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन कह रहे वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया, जब भी मैंने तुझसे मांगा है कभी मांग कर तुझसे नामुराद नहीं हुआ हूँ। इससे क्या पता चला, अक़ीदा ये मिलता है इससे कि बंदा जिस पोजीशन में भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, उसकी जो भी हालत हो, चाहे उसकी तमाम के तमाम असबाब ख़त्म हो चुके हो, लेकिन फिर भी अल्लाह से मांगना ना छोड़े, क्योंकि अल्लाह से नाउम्मीदी कुफ्र है। हमेशा जब भी बंदा तड़प कर और पुकार कर चुपके चुपके रो के गिड़गिड़ा के, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इसमें बारे में कहता है अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, कौन है जो बेकरार की दुआ को सुनता है और उसके ऊपर से मुश्किलों को, हालात को दूर कर देता है। अल्लाह ही है, इसके सिवा और कोई नहीं है। इससे अकीदा ये मिलता है कि जब भी बंदा अपने रब को एक मानकर उसकी तौहीद दिल में रख कर जब पुकारता है, अल्लाह उसको कभी मायूस नहीं करता है। फिर आगे यूँ कह रहा है व इन्नी ख़िफ़्तुल मवाल, मैंने इससे पहले एक बात कही थी कि ये तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की स्टाइल है, मांगने का अंदाज़ है, ये मेथड है एक हमारे नबी का है, जो हदीसों में आता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे और दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नासियती बियदिक मादिन फ़िय्या हुक्मुक व अदलुन फ़िय्या क़ज़ाउक अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक औ अल्लमतहु अहदम मिन ख़ल्क़िक
मुझे बताना ये है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, फ़ख्रे दो आलम है, दोनों जहान के सरदार है, लेकिन क्या आजिज़ी है, मस्कनत है। या अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक, अल्लाह मैं भी तेरा गुलाम, मेरा बाप भी तेरा गुलाम, मेरी माँ भी तेरी गुलाम, मेरी पेशानी तेरे कब्जे में, तू जो चाहता है मेरे साथ कर सकता है। मा युफ़अलु बी वला बिकुम ला अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो सकता है। ये हमारे नबी का भी अंदाज है, मैं भी गुलाम, मेरा बाप भी तेरा गुलाम, मेरी माँ भी तेरी गुलाम। क्या अंदाज है यार, है। हालांकि सबसे बेहतरीन तारीफ करने वाले अल्लाह के हमारे नबी है, इसलिए अल्लाह ने अपने नबी का नाम अहमद रखा है, अहमद। तो ये हमारे नबी का अंदाज है। इसलिए मैं लोगों को बार बार कहता हूँ कि कुरान को जब हम तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करेंगे तो अकीदे हमें मिलेंगे, बात समझ में आएगी कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन करता है, अपनी बात की वजाहत करता है, किस तरीके से वो अपनी बातों को खोल खोल कर बयान करता है। इसलिए लोग यूँ कहते हैं कि कुरान समझने के लिए 17 उलूम की ज़रूरत है, 18 उलूम की ज़रूरत, वो कुरान की तफसीर लिखने के लिए ज़रूरी है। कुरान की तफसीर पढ़ने के लिए, कुरान को समझकर पढ़ने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ते चले गए किसी आलिम के अंडर में, वो आपको समझाता जाएगा, जहाँ आप फंसेंगे वो आपको समझाएगा। कुरान में मोस्ट ऑफली बल्कि 75% सब किसस बयान किए, तौहीद को बयान किया है, रिसालत को बयान किया है। सिर्फ अहकाम निकाह के, तलाक के और उसके अलावा रोज़ों के, हज के, वो कितना अहकाम, बहुत 250 आयतें हैं इस पर। बाकी सब का सब कुरान इसमें भरा पड़ा है कि अल्लाह ताला समझाता है, लॉजिकल आर्गुमेंट करता है अल्लाह। मैंने 2 दिन पहले बताया था, लॉजिकल आर्गुमेंट करता है। ये पूरी कायनात मिलकर लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा वलौ इज्तमऊ लहू, ये मिलकर एक मच्छर नहीं बना सकते, एक मक्खी नहीं बना सकते। अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह, मैं आगे बताऊंगा, लॉजिकल आर्गुमेंट करता है, समझाता है बंदों को क्या मान जाओ, तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है। फिर आगे ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राती आक़िरा फहब ली मिन लदुनका वलिया, कि मुझे खौफ है अपने रिश्तेदारों से कि मेरे बाद वो मेरे मिशन को छोड़ देंगे। मवाली ये मौला की जमा है, रिश्तेदार, भाई बंदों को, सगा संबंधियों को मवाली कहा जाता है। मैं वराई, मेरे बाद, यानी मैं मर गया तो ये मेरी तौहीद का मिशन लेके कौन चलेगा, दावत व तबलीग का मिशन लेके कौन चलेगा, इसके सिलसिले में कौन, पैगंबर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिक्रमंद है। और यूँ कह रहे वकानत इम्राती आक़िरा, मेरी बीवी तो बांझ हो चुकी है, उसको तो औलाद हो नहीं सकती है। फहब ली मिन लदुनका वलिया, लेकिन अल्लाह मैं तुझसे पुकारता हूँ कि तू इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है, तू नामुमकिन को मुमकिन बना देने वाला अल्लाह है। फहब ली मिन लदुनका वलिया, कि मुझे एक वाली अता, एक मुझे वारिस अता फरमा, मुझे एक वारिस अता फरमा। यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब, के जो मेरा भी वारिस बने, यानी मेरे मिशन को लेकर भी आगे चले, और आले याकूब का जो मेरा पैगंबर का ख़ानदान है, मेरे बाप दादा पैगंबर थे, उनके मिशन को लेकर भी आगे बढ़े, और इसी तरीके से मेरा सिलसिला जारी रहे। उनको दुनिया की फिक्र नहीं थी। इन्होंने जो बच्चा मांगा है, औलाद मांगी है, इसलिए नहीं कि मेरा बुढ़ापे में साथी बने, मेरी उंगली पकड़ के चलाए, मुझे कमा के देवे और मुझे मेरे ख्वाहिशात मेरी पूरी करे, इसलिए नहीं। वो जो मिशन लेके चल रहे थे, लोगों को समझाने का, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का, दावत व तबलीग का जो मिशन था, वो मिशन के सिलसिले में वो परेशान थे, क्योंकि उनके उस वक्त के जो रिश्तेदार थे उसमें कोई भी उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि जो उनके मिशन को लेकर आगे चल सके। इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी। और फिर कह रहे वजअल्हु रब्बी रदिया, या अल्लाह तू जो मुझे बेटा अता फरमाए, जो औलाद अता फरमाए, वो मुझे मकबूल औलाद अता फरमाए, जो तेरा भी पसंदीदा हो। फिर कह रहे हैं, ये उन्होंने एक दुआ मांगी, किसने,
हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल फरमा रहा है और ये बशारत दे रहा है, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। ए ज़करिया, हम तुमको एक गुलाम की, एक औलाद की, एक बेटे की बशारत दे रहे हैं कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई, तुम्हारी दुआ मान ली गई, हमारे हुजूर में कबूल कर ली गई और हम तुमको एक ऐसा बेटा देने वाले हैं, इस्मुहु यहया, उसका नाम यहया होगा, लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, इससे पहले हमने ऐसा नाम किसी बच्चे का और किसी लड़के का नाम नहीं रखा, ये पहला आपका लड़का होगा, आपका बच्चा होगा, आपकी औलाद होगी जिसका नाम यहया रखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला बेटा भी दे रहा है और साथ में ये सजेशन भी दे रहा है, ये कह भी रहा है कि तुम्हारे बेटे का नाम यहया होगा। फिर कह रहे हैं, देखो अब इंटरेस्टिंग बात ये आ रही है आगे जाके कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ कबूल कर रहा है। इससे पता चलता है कि कभी ऑन द स्पॉट दुआ कबूल हो जाती, जब ऐसी घड़ियाँ होती हैं, हालात ऐसे होते हैं, सिचुएशन ऐसी होती है, ऑन द स्पॉट अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। यानी आज दुआ मांगी, 2-4 दिन, 5 दिन में, 10 दिन में वो दुआ कबूल हो जाती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दुआ आज मांगते हैं और कबूल होती है कब? 40 साल के बाद, 50 साल के बाद। लेकिन दुआ ज़रूर कबूल होती है, ये हदीसों में है। दुआ जब भी बंदा मांग, दुआ मुख्कुल इबादत, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, दुआ इबादत नहीं, इबादत का मग़ज़ है, गुदा है, इसलिए दुआ में वक्त लगाना चाहिए। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, मुस्तकिल 5-10 मिनट ऐसी निकालनी चाहिए जिसमें दुआ मांगी जाए। और दुआ में क्या होता है? दुआ ज़रूर कबूल होती है, जो मांगता है अल्लाह ताला वो दे देता है, या फिर उसके बदले में दूसरी चीज़ दे देता है, या फिर उसकी दुआ को मिन वान सेव कर लेता है, अपने पास जमा कर लेता है, फिर कल क़यामत के दिन उसका सवाब मरहमत फरमाता है। तो फिर बंदा उस वक्त कहता है, काश मेरी दुनिया में एक भी दुआ कबूल ना हुई होती तो अच्छा था और मुझे आखिरत में बदला मिलता है। इससे क्या पता चला? दुआ जब भी बंदा मांगता है या बंदी मांगती है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है। फिर आगे इंटरेस्टिंग बात यह है, क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम व कानत इम्राती आक़िरा व क़द बलग़तु मिनल किबरि इतिया। वो ज़करिया अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम, मुझे औलाद कैसे होगी बारी ताला? यानी तूने तो कह दिया, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली, मैं तुझे बशारत दे रहा हूँ एक गुलाम की, एक बेटे की, लेकिन मेरा तो बेटा कैसे होगा? रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम, मेरा बेटा कैसे होगा? वकानत इम्राती आक़िरा, हालांकि ये सिचुएशन ये, मेरी बीवी तो बांझ हो चुकी है, वो तो बूढ़ी हो चुकी है, वक़द बलग़तु मिनल किबरि इतिया, और मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, कैसे होगी? हालांकि भाई असल में या थोड़ी देर के लिए स्टॉप करें कि वहाँ अल्लाह तबारक व तआला पैगंबर को बशारत दे रहा है, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली, तेरे को बेटा मिलेगा और बेटा का नाम भी ये होगा। फिर भी ज़करिया अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मेरे कैसे होगा बेटा? समझ में आ रहा है? कैसे होगा बेटा मेरा? क्या मतलब इसका? ये जितने भी पैगंबर होते हैं ना, इसका मतलब ये है, जितने भी पैगंबर होते हैं वो भी इंसान होते हैं। एक इंसान के अंदर की जुस्तजू होती है, नेचर होता है क्या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो क्या कैसे होगा? यानी वो सवाल कर रहे हैं, क्या मेरा कोई रिश्तेदार में किसी का बेटा हो जाएगा, या मुझे खुद बेटा दिया जाएगा, या कोई आसमान से उतरेगा लड़का, या क्या सिचुएशन होगी, कंडीशन क्या होगी, हालात क्या होगी, कैसे मुझे बेटा दिया जाए? हालांकि मेरी तो कंडीशन ये है कि मेरे अंदर तो सलाहियत ही नहीं है, मेरी बीवी में भी सलाहियत नहीं है। समझ में आ रही बात? इसलिए बहुत सारे लोग ज़िंदगी में ये रिपोर्ट निकलवाते हैं, दोनों में रिपोर्ट ऐसा है कि भाई आपको भी नहीं हो सकते, स्पर्म में जो जम होने चाहिए वो कम है, और औरत को भी कह दिया जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट ये बता रहा है कि आपके अंदर कोई ये सलाहियत नहीं है बच्चा पैदा करने की, लेकिन फिर भी हो जाता है भाई, मेडिकल रिपोर्ट धरे के धरे रह जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कैसे औलाद होगी मेरी? तो अल्लाह तबारक व तआला यूँ कह रहा, क़ौल कज़ालिक, क्या कह रहा है? क़ौल कज़ालिक, इसी तरीके से होगी।
जैसे सबकी होती है, जैसे आम मर्दों की जैसे औलाद होती है वैसे तेरी भी होगी। क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन, तेरा रब कहता है तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। फिर दलील क्या दे रहा है अल्लाह, वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैय्या। ज़करिया क्या तू सोचता नहीं है कि जब तू कुछ भी नहीं था, तेरा वजूद ही नहीं था, वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैय्या, मैंने तेरे को बनाया जब तू कुछ भी नहीं था, तेरा वजूद ही नहीं था, तो मैंने तुझे बनाया, तो मैं तुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता। 25 साल 33-34 साल पहले मुझे खबर थी कि मेरा वजूद होगा, मेरे माँ बाप को भी खबर नहीं थी है कि हमारा बेटा होगा, इस डिज़ाइन का होगा, उसका होलिया ये होगा। आपको कब खबर थी? 50 साल पहले है भाई, किसी को कोई खबर नहीं। अल्लाह ताला इसी को कुरान में कहता है, अल्लाह ताला लिन्सानि हीनुम मिनद्दारि लम यकुन शैअम मज़कूरा। क्या इंसान पर वो वक्त नहीं गुजरा कि वो कुछ भी नहीं था, शय कहलाने के भी लायक नहीं था, अल्लाह ने उसको बनाया है। मुझे 10 साल पहले खबर नहीं था कि मेरा बेटा हो है, लेकिन अल्लाह ने दिया है भाई। तो इस तरीके से है कि अल्लाह ताला ये दलील दे रहा किसको? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, तेरा बेटा होगा, तू भी नहीं था तो हमने तुझे बनाया, तो हम भी तेरा बेटा औलाद दे सकते, क्यों नहीं दे सकते। फिर कह रहा है क़ाल रब्बि जअलनी आया, क्या अल्लाह मुझे कोई निशानी मुकर्रर कर दे। तो कह रहे अल्लाह ताला, क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासा लयालिन सविया, कि तेरी निशानी ये है कि तू 3 दिन तक मुसलसल, 3 रातों तक मुसलसल बात नहीं कर सकेगा। यानी तुम्हारी जुबान वो बोल सकते थे, लेकिन ऐसा होगा कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट होगी, हामिला होगी, तुम्हारी जुबान बंद हो जाएगी, यानी तुम बोलना चाहोगे फिर भी नहीं बोल सकोगे। ये निशानी है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी कंडीशन, ऐसे हालात तुम पर आ जाए, समझ लो तुम्हारी बीवी हामिला हो चुकी है। फिर आगे कह रहे हैं फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराब फ़अौहा इलैहिम सब्बिहू बुक्रतन व अशिय्या, कि वो अपने कौम के पास आए मेहराब से निकल कर। वो बैतुल मुक़द्दस के सदर थे, जो संभाल रहे थे, जो खादिम लोग थे वहाँ बैतुल मुक़द्दस हैकल सुलेमानी के बड़े अफसर थे। कौन? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। तो मेहराब से निकल कर कौम की तरफ एड्रेस करने के लिए, उनको खिताब करने के लिए आए। तो फ़अौहा इलैहिम, इशारे से उनको कहा, अन सब्बिहू बुक्रतन व अशिय्या, कि आप सुबह शाम तुम्हारे रब की तस्बीह करो, सुबह शाम तस्बीह करना है। इससे सबक ये मिलता है कि सुबह शाम अल्लाह ताला को पुकारना, हर वक्त पुकारना है, लेकिन सुबह शाम ख़ास तौर पर। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, वो फरमान इलाही के मुताबिक हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। किनको? ज़करिया अलैहिस्सलाम, जो 120 साल के, और बीवी 90 साल 100 साल की थी। उनको बुढ़ापे की हालत में अल्लाह ताला ने उनको औलाद से नवाजा, औलाद से सरफराज किया। ये बहुत बड़ी दौलत है, औलाद बहुत बड़ी दौलत है भाई। खूबसूरत से खूबसूरत घर हो, माल और दौलत हो, लेकिन औलाद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इसको किस अंदाज से बयान करता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ दुकूर। अल्लाह जिसको चाहता है लड़कियां ही लड़कियां देता चला जाता है, और जिसको चाहता है लड़के ही लड़के देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, और जिसको चाहता है लड़कियां और लड़कियां मिला के देता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसको चाहता है बांझ कर देता है। जिंदगी भर मेडिकल रिपोर्ट निकलवाते गए और अमेरिका तक पहुंचे, लेकिन सब रिपोर्ट नॉर्मल है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है। तो होना चाहिए औलाद, लेकिन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अल्लाह कहता है मेरा फैसला है, ये डिसीजन मेरा है, डिवाइन डिसीजन है कि अल्लाह जिसको चाहता है औलाद से नवाजता है, वरना जिंदगी भर के लिए बांझ कर देता है। ये अल्लाह का अंदाज है। जिस तरीके से रिस्क देता है, इसी तरीके से औलाद भी रिस्क है। अच्छी जिंदगी मिलना रिस्क है। सिर्फ आप हम सब क्या समझते हैं, पैसे बंदों को मिलते हैं ना, यही रिस्क है। नहीं, अच्छी औलाद का मिलना रिस्क है, अच्छी बीवी का मिलना रिस्क है, और अच्छा माहौल का मिलना रिस्क है, अच्छा घर का मिलना रिस्क है, अपने अच्छे रिश्तेदार मिलना रिस्क है, अच्छे पड़ोस मिलना
रिस्क है ये सब का। अच्छी तंदुरुस्ती मिलना, सेहत का मिलना रिस्क है, ये सब का सब रिस्क है। वरना मुझे बताओ, आप किसी के घर, इंडिया की नहीं, कुवैत की करेंसी भर के पूरा घर भरा हो, लेकिन उसकी सेहत नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, आफियत नहीं है, उसके बाद चैन सुकून नहीं है, तो उसकी दौलत कुछ काम आएगी? दौलत तो जिंदगी को एंजॉय करने के लिए होती है। दौलत जो होती है, माल दौलत, वो जिंदगी को एंजॉय करने के लिए होती है, लेकिन जिंदगी में एंजॉय है ही नहीं तो माल दौलत क्या करेगा? है भाई, ये असल चीज क्या है? अंदर का सुकून है, दिल का सुकून। और ये जितनी भी चीजें हैं उन सबको रिस्क समझा जाए। सिर्फ मालो दौलत, पैसे ही, धन ही, सोना चांदी ही रिस्क नहीं है। फिर आगे अल्लाह ताला यूं कह रहा है, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, कि जब ये यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बेटे हुए थे ज़करिया के, यहया बिन ज़करिया, यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो लड़के हुए, तो अल्लाह ने आगे जाके उनको नबी बनाया, आगे जाके उनको नबी बनाया। तो अल्लाह यूं कहे, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा, कि किताब को मजबूती से पकड़ ले। कौन सी किताब? तौरात की किताब, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरी थी ना। तो हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये सब के सब किसके लिए आए थे? वही तौरात की तबलीग करने के लिए आए थे। जो इंजील उतरी है ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, वो तौरात की तशरीह के लिए, तौरात को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी मजीद वजाहत करने के लिए अल्लाह ताला ने ये तमाम पैगंबरों को, बनी इसराइल के पैगंबरों को भेजा है। और कह रहे हैं जिस तरीके से ये आए, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा, कि ये तौरात को मजबूती से पकड़ो, खुद भी उसमें अमल करो और दूसरों को भी इस पर अमल में लाओ। और फिर इसी तरीके से हम भी कहते हैं, इस कुरान को मजबूती से थामो, इस कुरान को, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि इस कुरान को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, वला तफर्रकू, तफरक़े में मत पढ़ो। इसलिए जो भी बंदा कुरान पढ़ेगा ना, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो शिया हो, कोई भी मसलक का हो, जब तक कुरान नहीं पढ़ता है ना, उसको कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए खुद की स्टडी करना चाहिए, खुद का अभ्यास करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि पता चले। कादियानी के घर जो बच्चा पैदा हुआ है, वो हमेशा अपने ही अपने उलमा से बातें सुना करेगा। ये कुरान कभी भी समझ के नहीं पढ़ेगा, तो उसको कभी भी ख़त्म नबूवत की बात समझ में आएगी कि हमारे नबी क्या थे। हाँ, इसी तरीके से सबको कुरान करीम की तिलावत समझ के करनी चाहिए। आजकल कंपटीशन क्या है? इतने कुरान ख़त्म किए, औरतें भी मर्द भी मस्तूरा, 2 कुरान ख़त्म किए, 4 कुरान ख़त्म किए। नहीं भाई, एक ही सूरत पढ़ो, लेकिन कैसी? समझने के साथ। एक आयत भी अगर समझ के पढ़ी, वो पूरे कुरान पर भारी है जो बगैर समझे पढ़ा जाए। इसलिए कुरान पर सबसे बड़ा जुल्म ये है कि दुनिया में गुजरात समाचार, गुजरात टुडे, अखबार जितने भी है ना, इनकलाब, वो सब के सब समझ के पढ़े जाते हैं। सिर्फ दुनिया में एक ऐसी किताब है जिसको 90%, बल्कि हाँ 90%, 80% लोग उसको बगैर समझे पढ़ रहे हैं, हालांकि इसको समझने के लिए। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम इस कुरान में गौर नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर कुफ्ल पड़े हुए, ताले पड़े हुए? ये अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं, व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, हमने यहया को हुक्म अता किया बचपन में। क्या मतलब? हुक्म अता किया बचपन में। हुक्म का मता आता है कुव्वत फैसला, कुव्वत इज्तिहाद, दानाई, समझदारी, टैलेंट, इसको बोलते हैं हुक्म अरबी। जो वातैनाहुल हुक्म सबिय्या, हमने बचपन ही में यहया को दानाई अता फरमाई, होशियारी अता फरमाई। यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे थे, लेकिन उनके अंदर कुव्वत फैसला था, कुव्वत इज्तिहाद था, उनके अंदर सलाहियत थी, दानाई थी। छोटे बच्चे थे, लेकिन फिर भी समझदारी गजब की थी आम बच्चों के मुकाबले में। फिर वहनान मिन लदुन्ना व ज़का व कान तक़िया, और वो जो बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार होता है, टैलेंटेड होता है, इंटेलिजेंट होता है, तो थोड़ा वो दिमाग का अक्खड़ होता है। लेकिन अल्लाह यूँ कहता है, नहीं ये दिमाग का अक्खड़ नहीं थे, ये वहनान मिन लदुन्ना व ज़का, हमने अपनी तरफ से उनको खास दिल की नरमी अता फरमाई, शफकत अता फरमाई थी। और फिर क्या आता? पाकीज़गी अता फरमाई, ज़कात।
वहनानम मिन लदुन्ना व ज़काह व कान तक़िया। ज़कात का मतलब आता है पाकीज़गी। ज़कात को ज़कात इसलिए कहा जाता है कि ये हमारा माल जो है ना, उस माल में से जब ज़कात निकलती है ना तो माल पाकीज़ा हो जाता है। तो इस रोज़ों को भी ज़कात कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी की ज़कात है। अगर हम बंदे रोज़े रखते हैं तो बॉडी की गंदगी, शरीर की गंदगी ये सब निकल जाती है और पूरा शरीर, पूरा बदन फ्रेश हो जाता है, उसमें स्फूर्ति आ जाती, तंदुरुस्ती आ जाती। इसलिए पूरी मेडिकल साइंस इस पर एग्रीड अपॉन है कि जो बंदा, इसको फास्टिंग बोला जाता है इंग्लिश में, फास्टिंग, जो रोज़े रखते हैं, पूरे दिन मुसलसल भूखे रहते हैं, 12 घंटा 15 घंटा, उनकी बॉडी पूरी फ्रेश हो जाती है। जितने भी गंदे पानी होता है वो सब गंदा पानी, गंदी चीज़ें सब खत्म हो जाती है और पूरा जिस्म उसका फ्रेश हो जाता है। इसलिए वो खुद भी सजेशन करते हैं लोगों को कि अगर आपकी बॉडी को बिल्कुल फ्रेश रखना है तो फास्टिंग किया करो, यानी रोज़े रखे करो, भूखे रहा करो। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? पेट भर कर खाना है। फिर आगे वबर्रम बिवालिदती वकान तक़िया, वो बड़े मुत्तकी थे। यहया बिन ज़करिया बड़े मुत्तकी थे। फिर क्या रहा? वबर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया, वो क्या थे? अपने वालिदैन के बड़े फरमा बरदार थे। लोग दुआ तो मांगते हैं अल्लाह औलाद दे दे, बुढ़ापे में भी मांगते अल्लाह औलाद दे दे। जब औलाद दिए जाती है तो सर का दुखावा बन जाती है, अजाब बन जाती है ना। कभी कभी माँ बाप रोते हैं कि बेटा मैंने तुझे बुढ़ापे में पुकार पुकार कर अल्लाह से मांगा था, जिद करके मांगा था, लेकिन बदबख्त तू तो ऐसा निकला कि आज मेरे बुढ़ापे में तू मेरा सहारा क्या बनता, तू तो मेरे लिए अजाब बन चुका है। अल्लाह को फिर ये बंदा, बूढ़ा बाप जो उसकी हड्डियाँ पिघल चुकी है, गुल चुकी है, जब बेटा, जवान बेटा जब उसके सामने होता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है, इसका गिरेबान जब पकड़ता है जवान बेटा, तो बाप आंसू बहाते हुए कहता है मालिक मेरी गलती हो गई कि 25-30 साल पहले मैंने तुझसे जिद कर करके तुझसे मैंने बेटा मांगा था। ऐसे कितने किस्से हम सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए और हमारे इसलिए नेक बंदे जो होते हैं ना वो अल्लाह से दुआ मांगते हैं। सूरह 19वें बारे में इबादुर रहमान, अल्लाह के जो बंदे, रहमान के जो बंदे, उनकी क्वालिटी ये बयान की है। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, के वो अल्लाह के नेक बंदे, रहमान के बंदे अल्लाह से ये पुकार पुकार कर मांगते हैं, अल्लाह हमारी बीवियों को, हमारी औलाद को क़ुर्रता अयुन, आँखों की ठंडक बनाना, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें मुत्तक़ियों का इमाम बनाना। क्यों? जब औलाद नेक होती है ना, आंखों की ठंडक, बीवियाँ जब नेक होती है ना, शुरू शुरू में तो बड़ी मोहब्बतें होती है, जब वही बीवी जब हमारा कहना नहीं मानती, सर का दुखावा बन जाता है। कितने मर्डर के केस आते हैं भाई, कितने मर्डर के केस आते हैं, ज़बा कर देते हैं लोग, बोटी बोटी करके पैक करके समंदरों में डाल देते। क्यों भाई? वही बीवी को तो पहले दिन तो अच्छी से मोहब्बत कर रहा था, लेकिन वही बीवी जब सर का दुखावा बन जाती है, घर का अजाब बन जाती है। कुरान कहता है बीवी तो घर आदमी के लिए सुकून की चीज़ है, लेकिन जब वो बदबख्त बीवियाँ होती है जो आदमियों के लिए वबाल बन जाती है, और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बीवियों के लिए वबाल बन जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। फिर आगे कह रहा वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या, सलाम हो उस दिन, सलाम हो यहया पर जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन वो मरेगा और जिस दिन वो उठाया जाएगा कल क़यामत के दिन। फिर आगे वज़कुर फिल किताब मरियम है, वो इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे। आज थोड़ी हमारी 10 मिनट ज़्यादा हो गई। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए, कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए और कुरान से जोड़ नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में हमें भलाइयाँ नसीब फरमाए।